एग्जाम्पल एक, जैसा कि आपसे कहा है कि सदिश समष्टि V3R में V इज इक्वल टू 1 माइनस 2 5 को V1 इज इक्वल टू 1 2 3 और V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 V3 इज इक्वल टू 1 1 1 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कीजिए। करना क्या है, हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के लिए आप देखेंगे इसमें कि जो V1 V2 V3 है जो कि V के एलिमेंट है, इसके लिए हमने अल्फा बीटा गामा 3 आदेश लिए और वो भी फील्ड R के। लेकिन किस प्रकार कि जो V है उसे अल्फा 1 V1, अल्फा की जगह अल्फा V1 बीटा V2 गामा V3 इस फॉर्म में लिखा। तो यहां से करना कुछ नहीं है, केवल और केवल अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। देखेंगे आप V की जो वैल्यू है, V की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 माइनस 2 5। यहाँ अल्फा V1 की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। बीटा V2 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। फिर है गामा और V3 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 1 1। एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको कैलकुलेट करके, बाकी का फिर शॉर्ट में किया करेंगे, इन इक्वेशंस को बनाया करेंगे। तब देखेंगे ये बना अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा अंदर गुणा कर दिया प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बीटा प्लस गामा गामा और ये भी गामा। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस 2 5 इज इक्वल टू पहला घटक, इस पहले घटक और पहले घटक सभी को जोड़ोगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस में गामा एक हो गया, या 2 अल्फा माइनस बीटा और प्लस में ये गामा। इसके बाद 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम इसको पहला ये जो पॉइंट है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, पहले घटक को पहले के बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा जो कि 1 के बराबर होगा। दूसरा है ये 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा जो कि -2 के बराबर। तीसरा है वह 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 है। इन तीनों ही समीकरण को हमें हल करना है। इसे आप कोई समीकरण ए डाल दें। जैसे ही इन इक्वेशंस को हल करेंगे तो आप इसको समीकरण 2 में से एक को घटाएं, 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करेंगे अल्फा, माइनस बीटा में से 2 बीटा माइनस करेंगे 3 बीटा, गामा कैंसिल हो जाएगा, -2 में से एक और घटाएंगे माइनस का 3 बनेगा, इनको भी घटा दिया जाए। 3 अल्फा में से 2 अल्फा यानी समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो 3 अल्फा में से 2 अल्फा घटाएंगे तो अल्फा बचा, बीटा में से माइनस बीटा घटाएंगे तो प्लस का 2 बीटा हो जाएगा, गामा कटेगा, 5 में से 2 घटाए माइनस के तो 7 हो जाएंगे। इसको आप नंबर 4 डाल दें, इसको 5 डाल दें। अब आप देखेंगे कि इनको भी घटा दिया जाए। अगर हम 5 में से 4 को घटाएं तथा 5 माइनस 4 से और 5 माइनस जो 4 है, इस अल्फा से अल्फा कटेगा, 2 बीटा माइनस बीटा करोगे तो -3 प्लस हो जाएगा ना, यानी 5 बीटा बराबर 7 और 3 10 होगा। बीटा की जो वैल्यू बनेगी यहाँ 5 का भाग 10 में दोगे 2 बार गया, यानी बीटा इज इक्वल टू आया 2। और जब इस बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू अगर हम 2 रखें, समीकरण 5 में ही रख दें, 2 2 गुणा 2 4 होगा, 4 घटेगा 7 में से अल्फा बनेगा 3, 5 इम्प्लाइज अल्फा 3 आया। अब हमें क्योंकि गामा की वैल्यू निकालनी है, समीकरण 1 2 3 में से किसी में भी रखो, यहाँ रखें तो थोड़ा एक ही बन जाएगा, यह बनेगा अल्फा की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 यहाँ और बीटा की वैल्यू 2 यहाँ, तो 4 और 3 7 बनेगा।
पक्षांतर करेंगे 7 1 में से घटेगा तो गामा की वैल्यू आएगी -6। ये हो गए अपने पास अल्फा बीटा गामा। अब अगर ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकली इनको एक में रखा जाए, ए में रखें, तब ए से आप देखेंगे कि यहाँ 1 - 2 जो 5 है, 1 - 2 और 5 = अल्फा। अल्फा की जगह हम -6 रखें, अल्फा की जगह +3 रखेंगे, तो यह बनेगा 1 2 3 प्लस बीटा, बीटा की जगह अपने पास 2 है, और ये रहा 2 - 1 1, फिर गामा, गामा की जगह अपने पास -6, और ये है फिर 1 1 1। तो इस तरह से यह एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया गया। सदस्य ये जो v था इसको v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर दिया है। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। 3 आएगा पहला, 3 और 4 7, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, देखो ये 1 आ रहा है। फिर 3 गुणा 2 6, 6 में से -2 करो 4, -2 और यहाँ -6 होगा तो 4 - 6 -2 बचा, ये माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ देखिए ये वाला -2 आ गया। फिर 3 गुणा 3 9 होगा, 9 9 और 2 11, 11 में से 6 घटाएंगे 5 बचेंगे, ये 5 लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो v है उस, और इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये v का मान है = ये 3, इसको v1 लिखें, फिर प्लस का 2 इसे v2 लिखें, -6 और उसे v3 लिखें, जो कि एक घात संचय है, जो कि v1 v2 v3 का एक घात संचय है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे। इसी के साथ हम इसमें कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसीलिए वो बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेकंड, ये कहा है क्या सदिश समष्टि V3R में क्या सदिश समष्टि V3R में स्मॉल v = 2 - 5 3 को v1 = 1 - 3 2, v2 = 2 - 4 - 1 तथा v3 = 1 - 5 7 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या v = इतने को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें इसने क्वेश्चन किया है कि क्या इसको आप एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सेम जो अभी लिखा था सेम प्रोसेसिंग रखेंगे जारी, लेकिन
इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो आप पढ़ के आते हैं 9th 10th में, संगत असंगत, तो असंगत की कंडीशन बनती है इसमें, इस वजह से यह एक घात संचय के रूप में व्यक्त नहीं हो पाता है। जैसे कि माना V1 V2 V3 बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए अदिश अल्फा बीटा गामा इस प्रकार है कि V इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3, तब यहाँ जो V की वैल्यू है वो है 2 माइनस 5 3 इज इक्वल टू अल्फा V1 की वैल्यू है अपने पास 1 माइनस 3 2 प्लस बीटा V2 की वैल्यू है 2 माइनस 4 माइनस 1, इसके बाद प्लस का गामा V3 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 5 7, इतना लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ कैलकुलेशन अब पहले की तरह नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। अल्फा आएगा प्लस 2 बीटा आएगा प्लस गामा आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बनेगा, यहाँ से माइनस 3 अल्फा बनेगा, माइनस 4 बीटा आएगा, फिर बनेगा यहाँ माइनस 5 गामा इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस कर दें, फिर बनेगा यहाँ 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 7 गामा इज इक्वल टू 3। अब केवल और केवल इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको हम समीकरण नंबर ए डाल दें, ऐसे ए लिखो या ऐसे लिखें, और इसको नंबर 1 2 3 डालें। तो आप देखेंगे कि या तो यहाँ 1 में 5 का गुणा करके घटाएं, यानी समीकरण 1 में 5 का गुणा कर 2 को घटाया जाए, तो ये 5 अल्फा में से 3 अल्फा गया तो 2 अल्फा बचा, 10 अल्फा में से 10 बीटा में से 4 बीटा घटाओगे तो 6 बीटा बचेगा, 5 गामा से 5 गामा कट जाएगा, यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, नंबर 4 डाल दें इसे। और इनमें से पहले वाले और ये जो समीकरण 3 है इनको हल करें, 7 का गुणा करते जाएं, 3 को घटाते जाएं, यानी ये जो समीकरण 1 है इसमें 7 का गुणा करके 3 को घटाएं, तो 7 अल्फा में से 2 अल्फा घटाएंगे तो 5 अल्फा बचा, 14 बीटा बनेगा, 14 बीटा में से एक और बीटा घटाओगे तो प्लस का 15 बीटा हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होके 15 बीटा बना। और यहाँ 7 का गुणा करेंगे गामा कट जाएगा, 7 गुणा 2 करेंगे 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो ये 11 बचा। दोबारा देखिए, 7 का गुणा किया 7 अल्फा बना, इसमें से 7 अल्फा में से 2 अल्फा को घटाया तो 5 अल्फा बचा, 14 बीटा में से एक बीटा और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 15 बीटा हो गया। और यहाँ 7 गामा में से 7 गामा घटाओगे कट गए, 7 गुणा 2 14 में से 11 घटाया तो फिर 3 घटाने पे 11 बचा, इसको नंबर 5 डालें। अब आप देखेंगे कि ये किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं हो सकते समीकरण, क्योंकि समीकरण 4 व 5
असंगत हैं। अब असंगत इसलिए हैं क्योंकि आपको पता होगा जब आप 9th-10th में पढ़ते थे तो A1/A2 इक्वल टू B1 और B1/B2 आ जाए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो उस टाइप के समीकरणों को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि वो समांतर रेखा होती हैं। 2/5 और ये भी 3 का भाग लगा के 2/5 ही बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन जो बनेंगी वो इस तरह से समांतर होंगी, ये कहीं काटेंगी नहीं तो फिर इसको हल नहीं कर सकते। तो हमने जो कहा है समीकरण 4 व 5 असंगत हैं, या ये कह दें कि अतः समीकरण निकाय असंगत है। निकाय शब्द काम में ले लो या ऐसे लिख दो, तब V को या तब V1 V2 V3 को एक घात संचय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आया होगा ये। अब इसमें देखिए इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज के, यानी जो ये एक्सरसाइज है ना वो रहेगी आपकी इस 10th चैप्टर की सी एक्सरसाइज, और इसमें पहले ही क्वेश्चन के कई भाग हैं, इनमें एक आध में मिस्टेक भी होगी। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, 7 तक क्वेश्चन करने आपको पूरी एक्सरसाइज के। इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं एग्जाम में। एक 10वां चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं करने को, बाकी का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिले। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मीटिंग आपकी मंडे को रहेगी।